हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीर प्रताप सिंह। वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। दोस्तों यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 2.3 और ये क्लास 9th का है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम करा रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है द स्टूडेंट्स हैज़ 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। उनके बैंक अकाउंट में जो 500 रुपये सेविंग हैं, बचे हुए रखे हुए हैं। सी गेट 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, और उनको हर एक महीने 150 रुपये पॉकेट मनी मिलते हैं। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर एक महीने के बाद में उनको कितने पैसे होंगे उनके पास में। हाउ मच मनी विल सी हैव द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। अगर वो स्टार्टिंग सेकेंड मंथ से शुरू की जाए। Find the linear expression represent the amount C will have in the n month। अब देखो ध्यान देना है। सबसे पहले ये देखेंगे, अगर हमारे पास में फर्स्ट मंथ में, जैसे फर्स्ट मंथ में उसके पास में यहाँ पे हम मंथ लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अमाउंट, जो कि उसके या रुपीज़ लिख लेते हैं। अमाउंट जो होगा वो रुपए में होगा। पहले महीने में उसके पास 500 रुपये हैं। सेकेंड मंथ से उसको अमाउंट मिलता है, पॉकेट मनी मिलती है 150 रुपये की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500 प्लस 150, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 650। तो सेकेंड महीने में उसके पास कितने रुपए होंगे, 650 रुपये होंगे, 650। लेकिन थर्ड मंथ में अगर देखें तो 500 रुपये तो ये हो जाएंगे पहले, और उसके बाद में उसके पास में होंगे 150, दो बार आ जाएंगे। एक तो ये वाला, एक और आ जाएगा 150 इस महीने का। तो ये 300 रुपये। कहने का मतलब ये है अभी उसके पास में 600 रुपये आएगा और 600 रुपये में फिर 150 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 800। इसको देखते हैं, ये यहाँ पे आएगा 500 और प्लस 15 टू ज़ा 300 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 800। ध्यान ये देना यहाँ पे 2 क्यों आया। पहले महीने में उससे शुरुआत नहीं की है, उसने शुरुआत की है कहाँ से, सेकेंड मंथ से। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा है सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। कहने का मतलब यहाँ पे उससे सेविंग अमाउंट जो मिलता है पॉकेट मनी, वो सेकेंड मंथ से। पहले महीने में 500 रुपये उसके अकाउंट में है, दूसरे महीने में उसको 150 रुपये मिलते हैं, तो उसके पास में 150 रुपये हो जाते हैं। या हम ये समझे कि अगर तीसरे महीने में 650 में फिर से 150 अगर मिलेंगे तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 800 हो जाएगा। या आप इस तरीके से समझ लें कि 150 रुपये ये और दूसरे महीने के 150 रुपये और, तो 150 मिलके कितने हो जाएंगे हमारे पास, 300 हो जाएंगे। अगर हम फोर्थ मंथ का निकालते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, 500 होगा प्लस 150 इंटू 3 होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 500 हो जाएगा प्लस 15 3 जा 45। इस तरीके से टोटल अमाउंट होगा 950। ये अमाउंट हो रहा है। अब इसमें से आप एक पैटर्न देख रहे होंगे क्या, कि अगर जो मंथ है सेकंड, तो यहाँ पे 150 में किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 मान सकते हैं। थर्ड मंथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। फोर्थ मंथ में क्या हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। बाकी वैल्यू जो है वो कैसी है, सेम है। आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ से कंपेयर करना देख लो। एक ये वैल्यू लेंगे, फिर हम लेंगे दूसरी वैल्यू ये, और तीसरी वैल्यू इस तरीके से ये देखेंगे। इन सब में 150 अगर nth मंथ का निकाला जाए हमारे पास में तो क्या होगा, 500 होगा प्लस 150 होगा, साथ में क्या होगा, n-1 होगा। ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे 4 मंथ का है तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 मंथ का है तो 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड मंथ है तो यहाँ पे हम 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हर महीने से एक कम करके मल्टीप्लाई किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उसने शुरुआत की है सेकेंड मंथ से, तो एक महीना छोड़ के किया जा रहा है। तो जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो एक जो भी मंथ्स होगा उसका एक लेस करके किया जाएगा। तो n मंथ में क्या होगा, n-1 होगा, n का एक कम कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या, ये हमारा आ जाएगा लीनियर एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन हमारा निकल के आएगा 500 150 n-1। बहुत सी जगह पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत भी करवाया गया है कि वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि यह पहले मंथ से शुरुआत कर दी है।
यहाँ पे 500 और प्लस करके 150 कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये सॉल्यूशन हमारा सही है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को हम समझते हैं, पहले इसको देखते हैं क्या लिखा है। ए रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर, एक रैली है और उसमें 120 लोग शामिल हुए। ईच आवर्स 9 मेंबर ड्रॉप आउट, हर एक घंटे के बाद में 9 लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स विल दे आर रिमेनिंग आफ्टर 1 2 3 4, मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 घंटे के बाद कितने लोग वहाँ पे बचेंगे वो हमें बताना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं, जिससे यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, ये क्या लिखा हुआ है। ए रैली स्टार्ट विद द 120 मेंबर, एक रैली में 120 लोग से स्टार्टिंग हुई। ईच आवर्स 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट फ्रॉम द ग्रुप, और 9 लोग उस ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं हर एक घंटे के बाद में। हाउ मेनी मेंबर्स रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू द रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ द मेंबर एट द एंड ऑफ द nth आवर्स, और हमें इसको लीनियर एक्सप्रेशन में भी रिप्रेजेंट करना है nth आवर्स के बाद में कितने लोग बचेंगे। जैसे पहले देखेंगे हमारे पास 120 मेंबर हैं और स्टार्टिंग में, मतलब अभी एक भी आवर्स नहीं हुआ है। जैसे पहला घंटा होगा 1 घंटे के बाद में 9 लोग इसमें छोड़ के चले जाएंगे। अगर हम 120 में से 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 111 लोग यहाँ पर 1 घंटे के बाद बचेंगे। जैसे सेकेंड आवर्स होगा तो फिर 9 लोग इसमें छोड़ के चले जाएंगे। फिर से हम इसमें से 9 अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 102, तो 9 माइनस करेंगे तो 102 लोग आएंगे। जैसे तीसरा घंटा होगा तो 9 लोग फिर से छोड़ के चले जाएंगे, तो 9 इसमें से माइनस कर देंगे, 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे कैरी आएगा 9, 93 लोग बचेंगे। इसी तरीके से अगर हम 4 आवर्स का निकालें तो 4 में फिर से 9 माइनस चले जाएंगे, तो 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4 और कैरी गया 8, तो ये बचेगा हमारा 84। इस तरीके से हर एक घंटे के बाद में 9 लोग कम होते चले जाएंगे। अगर अब इसको हमें लीनियर एक्सप्रेशन में बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे उसको समझते हैं। जैसे फर्स्ट आवर्स, पहले घंटे फर्स्ट आवर्स के बाद में कितने लोग बचेंगे, 120 लोग थे जिसमें से 9 माइनस हो गए। अगर हम सेकेंड आवर दूसरे घंटे की बात करें तो यहाँ पे 120 लोग थे, माइनस कितने हो जाएंगे, 9 इंटू 2 होंगे। क्यों कि सेकेंड आवर्स में 9 पहले वाले और 9 ये, तो 9 इंटू 2 करके माइनस कर देंगे। थर्ड आवर्स में कैसे लिखोगे इसको, तीसरे घंटे में कितना लिखेंगे, 120 माइनस 9 इंटू 3 होगा। अगर सॉल्व करेंगे तो 120 में से 9 बचा 9 माइनस होगा तो हमारा बचेगा 111। यहाँ पे देखो 9 2 जा 18, अगर 120 में से 18 माइनस करेंगे तो 102 बचेगा। 9 3 जा 27, 120 में से 3 माइनस करेंगे जो हमारा 93 आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखना है कि यही आंसर हमने यहाँ पे लिखे हुए थे। अब जो ये पैटर्न हो रहा है इस पैटर्न को थोड़ा समझना पड़ेगा। 120 120 120 सभी में लगभग कैसा है, सेम है, 9 9 9, और हर एक घंटे के हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको अगर nth आवर्स का निकालें, n घंटे के बाद निकालें यहाँ पे, तो nth का जो होगा वो क्या होगा, 120 माइनस n मल्टीप्लाई nth। तो जो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा 120 माइनस 9 का n में इंटू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9n हो जाएगा। इसमें दिया गया था कि इसको लीनियर एक्सप्रेशन में लिखना है, तो हमारा ये हो जाएगा लीनियर एक्सप्रेशन, ये हमारा हो जाएगा लीनियर एक्सप्रेशन। थर्ड क्वेश्चन है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13। वो ये कह रहे हैं कि सपोज रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 13 है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे L इक्वल टू, L मतलब लेंथ जो होगी रेक्टेंगल की वो 13 है। और फिर फाइंड द एरिया ऑफ ब्रेथ, फाइंड द एरिया निकालना है, जबकि B पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमें जो B दिया गया है वो B है 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम एरिया निकालें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो आप देखोगे L है हमारे पास 13
और बी है हमारे पास 12, जो कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेंटीमीटर में है। 12 3 जा 36, 3 कैरी आ जाएगा, 12 बन जा 12 और 3 हो जाएगा 15, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी एरिया लिखते हैं वो जिस यूनिट में दिया है उसका स्क्वायर करके लिखा जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन अगर हम इसमें देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में लेंथ तो वही है, लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे बी जो बता रहे हैं ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 कर लेंगे। अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L इंटू बी होगा। जो L है हमारे पास 13 है और B है हमारा 10, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 130 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का हमारा थर्ड पार्ट है, वो कह रहे हैं कि अगर हम ब्रेथ हमारी 8 हो जाए, L हमारी 13 है लेकिन B हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो एरिया क्या होगी, तो एरिया होगा L इंटू बी। L है हमारा 13 और B है हमारा 8, इनका इंटू करेंगे, 8 3 जा 24, 2 कैरी 8 बन जाए 8 और 2 हो जाएगा 10। जो हमारा आंसर आ जाएगा वो होगा हमारा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों आंसर आ गए। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसके लीनियर एक पैटर्न देखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका जो लीनियर पैटर्न बनेगा वो क्या होगा, लीनियर पैटर्न यहाँ पे ध्यान से देखो, हर जगह पे 13 सेम है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये देखो लेंथ और लेंथ की जगह पे 13 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पैटर्न होगा L की जगह पे तो 13 होगा, लेकिन L इंटू क्या होगा, B होगा। B चेंज हो रहा है तो B की जगह पे हम क्या करेंगे, कोई भी आप वेरिएबल वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल वैल्यू जो होती है वो उसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। बहुत से बच्चे L 13 इंटू बी लिखेंगे, बहुत से 13 इंटू एक्स भी लिख सकते हो, तो आपका लीनियर पैटर्न जो होगा 13B होगा। B चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग एरिया भी चेंज होती जाएगी। लेकिन 13 कैसा है, सभी में 13 जो लेंथ है सेम है, लेकिन ब्रेथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो B की जगह पे हम B लिख देंगे, लेंथ हमारा 13 ही रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ बॉक्स 7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है 11, तो हम यहाँ लिख लेंगे L जो है हमारे पास में 7 है और B है हमारा 11। अब बोला गया फाइंड द वॉल्यूम, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या चीज़ होती है, पहले इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई बोतल है, पानी की बोतल है, उस बोतल में कितना पानी आएगा उसके स्पेस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना स्पेस है। अगर स्पेस अंदर ज़्यादा है तो उसमें पानी ज़्यादा आएगा, कम है तो कम आएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है कि वो बोतल कितना पानी होल्ड करेगी, वो उसका वॉल्यूम के डिपेंड करता है। जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी उसमें आ सकता है। कहने का मतलब जो भी हमारे पास में यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स दिया है तो इसके अंदर कितना सामान आ जाएगा वो है हमारा वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे हमारा यहाँ पे क्यूआइडिकल शेप होगा, जो बॉक्स है वो कैसा है, क्यूआइडल, मतलब क्यू नहीं होगा, क्यूबॉइड शेप होगा। क्यूबॉइड शेप में जो लेंथ वॉल्यूम होगा वो फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। अब देखेंगे कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमें जो हाइट दी गई है वो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे h है वो हमारा 5 है, तो L होगा 7, B होगा 11 और h हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 11 7 जा 77 होगा, मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 7 5 जा 35, 3 कैरी आएगा, 7 5 जा 35 और 3 हो जाएगा 5 6 7 8 38 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो वॉल्यूम निकल के आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये हमारा वॉल्यूम है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम होगा वो निकाल के दिखाओ, लेकिन इसमें लेंथ ब्रेथ तो वही है। लेंथ कितनी है, यहाँ पे 7 है, लेंथ इसमें 7 ही रहेगी, 11 ब्रेथ भी रहेगी, लेकिन
हाइट जो है वो हाइट हमारी जो होगी वो 9 सेंटीमीटर होगी। h जो होगा हमारा 9 होगा, तो h की जगह पे हम क्या कर देंगे 9 कर देंगे। तो ये 11 7 जा, ये हमारा क्या हो जाएगा 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई 9 7 जा 63, जो 6 कैरी आएगा 9 7 जा 63 और 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 69। यहाँ पे जो वॉल्यूम आ जाएगा हमारा वो वॉल्यूम आएगा कितना 693 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जो हाइट है वो कह रहे हैं इसमें हाइट होगी 13, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 13। तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो होगा, लेंथ है हमारी 7, बी है 11 और जो कि h आया है 13। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। 13 का 11 में 13 बन जा 13, 3 1 कैरी, 13 बन जा 13 और 1 होगा 14। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, 2 कैरी आया, 7 4 जा 28 और 2 30 का 0, 3 कैरी आएगा, 7 बन जा 7 और 3 हो जाएगा, 7 बन जा 7 और 3 हो जाएगा 10, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब क्वेश्चन में ध्यान देना है कि उन्होंने किया क्या है, हाइट चेंज की है। यहाँ पे हाइट हमारी 5 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 13, बल्कि जो हमारे बॉक्स की 7 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेथ सेम है, वो चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो है फाइंड द लीनियर पैटर्न हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लीनियर पैटर्न लिखते हैं, लीनियर पैटर्न। लीनियर जो पैटर्न बनेगा उसमें लेंथ तो 7 ही रहेगा और बी जो होगा वो भी हमारा 11 रहेगा, लेकिन h की जगह क्या आ जाएगा हमारा h लिख देंगे। अगर इसको लिखना चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 77h, जो हमारा लीनियर पैटर्न बनेगा 77h, क्योंकि यहाँ पे h जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे h 5 था, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 13, बल्कि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये सेम है, लेंथ और ब्रेथ सेम है, तो लेंथ ब्रेथ हमने सेम रखी और h जो है चेंज हो रही है वैल्यू, उसकी जगह पे हमने h रख दिया है। तो ये हो गया हमारा लीनियर पैटर्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, सरिता इज द रीडिंग ए बुक 500 पेज। एक सरिता एक बुक रीड करती है जिसमें 500 पेज हैं और सी रीड 20 पेज एवरी डे, वो हर एक दिन 20 पेज पढ़ती है। हाउ मैनी पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिन के बाद उसके पास कितने पेज बचेंगे। एक्सप्रेस दिस इज द लीनियर पैटर्न, और इसको हमें लीनियर पैटर्न में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। हर एक दिन अगर 20 पेज पढ़ रही है तो 15 दिन में कितने पेज पढ़ सकती है, 15 डेज। तो 15 डेज का निकलेगा 15 × 20। अगर कोई इंसान एक दिन में 20 पेज रीड कर रहा है, अगर 2 दिन का पूछा जाए तो 40 हो जाएगा, 3 दिन का 60, 4 दिन का 80, इसी तरीके से उसमें जितने दिन होंगे उसका उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक दिन में 20 पेज रीड कर रही तो 15 दिन में 20 × क्या हो जाएगा 15 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 होगा 30, 0 का 0, तो 300 पेजेस वो रीड कर सकती है कितने दिन में, 15 दिन में। अब उसको टोटल जो रीड करना था, अब यहाँ पे बताना है हमें ये है हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट। तो पहले तो हमारे पास पेज कितने थे 500 में से 300 पेज उसने रीड कर लिए हैं, तो उसके पास जो पेज बचेंगे वो 200 पेज बचेंगे। तो आफ्टर 15 डेज के बाद में 200 पेजेस will be left after 15 डेज। 15 डेज के बाद में उसके पास में 200 पेज बचेंगे। अगर हम इसी को थोड़ा सा लीनियर पैटर्न अगर बनाना चाहें तो आप समझने की कोशिश करना। अगर मैं बोलूं कि एक दिन के बाद कितने पेज बचेंगे, जैसे 500 पेज उसने हैं
वो एक दिन में कितने पेज रीड करती है 20, या इसको हम 20 × 1 लिख सकते हैं। तो ये आंसर आएगा हमारा 500 में 20 माइनस करेंगे तो 480 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरे दिन के बाद में देखें तो कितने पेज बचेंगे 500 20 × 2 हो जाएगा, मतलब दूसरे दिन 40 पेज रीड हो जाएंगे, एक 20 पेज पहले दिन के और 20 पेज दूसरे दिन के, तो उसके पास जो बचेगा 460। इसी तरीके से अगर हम 3 दिन के बाद देखें तो 500 माइनस 20 × 3 हो जाएगा, जो कि हमारे पास 23 या 60 माइनस करेंगे तो 400 कितना बचेगा 40 पेज बचेंगे। आप ये देख रहे होंगे कि 500 सभी में कॉमन हो रहा है, 20 कॉमन है, लेकिन चेंज क्या हो रही है, ये वैल्यू चेंज हो रही है। ये किसके हिसाब से रही है, मंथ्स के हिसाब से, सॉरी डेज के हिसाब से। क्वेश्चन में बोला गया है लीनियर एक्सप्रेशन इन लीनियर पैटर्न, इस पैटर्न को एक्सप्रेस द एस लीनियर पैटर्न बनाना है। तो मान लेते हैं अगर ये n डेज के बाद कितने पेज बचेगी n डेज के बाद में, तो हम क्या लिखेंगे 500 माइनस 20 × n हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो हमारा लीनियर पैटर्न बनेगा वो बनेगा 500 माइनस 20n। ये हमारा एक लीनियर पैटर्न बन सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर पैटर्न। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, जिसमें लीनियर पैटर्न हमारा ये आएगा। 15 दिन के बाद वो उसके जो पेज बचेंगे वो 200 पेज बचेंगे, क्योंकि 20 दिन में वो 300 पेज रीड कर लेगी। 500 में से 300 हटा देंगे तो हमारे 200 पेज बचेंगे।